दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। एकादशी का व्रत घर में सुख समृद्धि लाने, आर्थिक तंगी दूर करने और परिवार की खुशहाली के लिए बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की सच्ची भाव से सेवा करने से जीवन से सारी कठिनाइयाँ पल भर में दूर हो जाते हैं। माता तुलसी की आशीर्वाद से घर में बरकत रहती है और सारे रुके कार्य पूरे होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एकादशी के दिन माता तुलसी में भूल कर भी जल नहीं डालना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता तुलसी में बिना जल डाले एकादशी के दिन हमें माता तुलसी की पूजा कैसे करना चाहिए और कौन से वो छोटे छोटे से 5 अचूक कार्य हैं जिसे करने से भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके घर पे बरसेगी। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप करके आप देखेंगे तो हो सकता है आप लोगों को कुछ बातें समझ में ना आए। आप लोग जो कुछ भी पूछते हैं मैं सारी बातें इस वीडियो में बताती हूँ, लेकिन शायद आप लोग स्किप करके देखते हैं और फिर आप लोग सवाल करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आप लोगों को सारी बातें ध्यान से समझ में आएगी। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि एकादशी है ना, अब देखिए इस साल 2026 में कल यानी कि 23 अगस्त को है पुत्रदा एकादशी। तो कल एकादशी है, तो आज के दिन यानी एकादशी से एक दिन पहले आप माता तुलसी में अच्छे से जल डाल दीजिए, ताकि माता तुलसी के गमले को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छे से आप धो भी लीजिए, कोई भी आसपास मतलब साफ़ सफाई भी कर दीजिए, आसपास किसी भी तरह की कोई गंदगी ना रहे। और जितना माता तुलसी के गमले में जल की ज़रूरत है आप उतना एकादशी से पहले जल को डाल दीजिए। और अगर आपकी माता तुलसी किसी गमले में है तो आप उन्हें उठा करके छाँव वाले जगह पे रख दीजिए, क्योंकि अभी का जो धूप का है ना, बहुत ही कड़ा धूप रहता है, तो इससे माता तुलसी के गमले में को नुकसान हो सकता है जल अगर हम नहीं देंगे एकादशी के दिन। तो इसलिए आप एक दिन पहले ही माता तुलसी के गमले में जल डाल दीजिए। और आज देखिए भगवान की कृपा से इतनी ज़ोरदार यहाँ बारिश हो रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। दूसरा क्या है, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा से बताती हूँ, सुबह उठ करके घर की साफ़ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव कीजिए, मुख्य दरवाजे का श्रृंगार कीजिए। मुख्य दरवाजे का श्रृंगार कैसे किया जाता है इसका ऑलरेडी मैंने गुरुवार वाले वीडियो में डाला है, तो आप लोग जा करके चैनल पर गुरुवार का प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिए। एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को मंजरी जरूर चढ़ाइए। कहते हैं मंजरी चढ़ाने से एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। यदि आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो भगवान विष्णु को मंजरी चढ़ाने से आर्थिक बाधाएं, हर तरह की जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाते हैं। घर में धन का प्रवाह होता है और जहाँ भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी खींची चली आती हैं। तो इसलिए अगर आपके गमले में, माता तुलसी के गमले में मंजरी है तो आप उसे तोड़ के रखिए। और एक चीज़, एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ लीजिए और उसे आप एक पीतल के बर्तन में जल भर के उसमें रखिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने पहले ही बहुत सारे हमारे तुलसी में मंजरी आ गए थे, तो मैंने उससे बहुत सारा मंजरी तोड़ लिए। तुलसी माता के ऊपर मंजरी रहने से माता तुलसी को काफ़ी ही भारीपन महसूस होता है, तो टाइम टू टाइम आप तुलसी की मंजरी को तोड़ा कीजिए। और देखिए यहाँ पे आप गमले में यानी कि पीतल के कलश में जल भर के आप एकादशी के दिन रखें। कहते हैं एकादशी के दिन माता तुलसी के पत्तों को जितना ज़्यादा आप भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे, चाहे तो आप माला बना करके चढ़ाइए, चाहे तो इस तरह से कलश में रख के आप भगवान विष्णु को चढ़ाइए। भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जहाँ भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। उनकी कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक तंगी दूर हो जाते हैं। तो ये उपाय तो आप लोग अवश्य कीजिए। अब चलिए बात करते हैं उस पॉइंट की जिसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यानी कि एकादशी के दिन माता तुलसी के गमले में जल डालना चाहिए या नहीं, बिना जल डाले माता तुलसी की पूजा कैसे करें।
तो देखिए, एकादशी के दिन माता तुलसी श्री हरि विष्णु के लिए निर्जल व्रत करती हैं, ये तो हम सबको पता है। और हमारे जल डालने से माता का व्रत खंडित हो जाता है, तो ये पाप तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब मन में सवाल आएगा कि जल ना डालें तो फिर हम गमले में क्या डालें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एकादशी के दिन माता तुलसी की जितना हो सके आप श्रृंगार कीजिए, फूल से, माला से माता को चुनरी ओढ़ाइए। माता को एकादशी के दिन आप सुहाग सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। कहते हैं एकादशी के दिन गमले में दूध डालने से आर्थिक तंगी दूर होती है। एकादशी के दिन यह कार्य करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन के नए स्रोत खुलते हैं, घर में कलेश का नाश होता है। एकादशी के दिन माता तुलसी के गमले में दूध डालने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ, यहाँ तक कि आपके घर में अगर किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वो भी दूर हो जाता है। इसलिए आप लोग एकादशी के दिन माता तुलसी के गमले में याद से जल की जगह पे दूध अवश्य डालिएगा, जल भूल के भी ना डालें। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी। मैंने बहुत सारी अपनी बहनों को देखा है कि दीपक ना वो तुलसी के गमले में ही रख देती हैं। देखिए, ये जो पूरा तुलसी का गमला है वो माता तुलसी का है, और जब दीपक हम गमले में ही रखेंगे तो उससे माता तुलसी को नुकसान हो सकता है। उनके पत्तों पे थोड़ा सा मतलब दीपक का गर्माहट लग सकता है, तो ऐसी गलती आप ना करें। हमेशा आप दीपक को गमले के नीचे आसन दे करके रखें। चाहे तो आप आसन अक्षत का दे सकते हैं, चाहे तो आसन आप पुष्प का दे सकते हैं, लेकिन भूल के भी कभी आप तुलसी के गमले में दीपक ना रखें। इससे काफ़ी ही मतलब जितना आप पुण्य कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप पाप की भागीदारी बन सकते हैं। किसी भी तरह के माता तुलसी के पत्ते को अगर नुकसान हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। कभी भी मैंने बहुतों जगह पे देखा है, तो सोचिए अभी मैं आप लोगों को बता दूं, गमले में दीपक नहीं रखना चाहिए, गमले के नीचे आप दीपक रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। देखिए, एक आप कांच का बर्तन ले लीजिए और उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। कहते हैं जो ईशान कोण होता है ना हमारे घर का, वहाँ वो स्थान भगवान का होता है। ईशान कोण जो कि उत्तर पूर्व का कोना होता है। इस जगह पे भगवान विष्णु, शंकर भगवान शिव का भी स्थान होता है। और इस जगह अगर हम कांच के बर्तन में तुलसी पत्र डाल के एकादशी के दिन रखते हैं तो जल समृद्धि का प्रतीक होता है, और तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। ईशान कोण में इन दोनों के मिलन से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और माता लक्ष्मी के आगमन के मार्ग खुलते हैं। कांच के बर्तन को आप अच्छे से साफ कर लीजिए, उसमें जल भर दीजिए और फिर माता तुलसी के कुछ पत्ते उसमें आप डाल दीजिए। जब कांच के बर्तन में जल रखते हैं तो वो अभिमंत्रित हो जाता है। और एक चीज़, जब आप ईशान कोण में ये जल रखते हैं तो नियमित रूप से आपको संध्या के समय यहाँ पे दीपक जलाना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। उत्तर पूर्व का जो कोना होता है वो देवी देवता का होता है, और यहाँ पे जल तत्व रखने से काफ़ी ही अच्छा होता है। हमारे घर से सारी निगेटिव एनर्जी दूर होती है, घर में रहने वाले का मानसिक स्थिति सही रहता है, मानसिक तनाव जो होते हैं ना वो सब दूर हो जाते। तो यहाँ पे आप नियमित रूप से शाम के समय दीपक जलाएं। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो ये उपाय कम से कम आप एकादशी के दिन तो अवश्य करें। और ये जल, अच्छा आप लोगों ने पूछा था कि दीदी क्या डेली इस जल को हमें चेंज करना है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो जल है ना वो अभिमंत्रित हो गया और पूरा इस जल में माता तुलसी का गुण आ गया, तो इस जल को आप अपने घर के परिवार को पिलाइए। ये जल पीने से आपका इम्यूनिटी मजबूत होगा। अभी देखिए ना बारिश का मौसम है तो इसमें सर्दी खांसी बच्चों को हो जाता है, सर्दी खांसी से मतलब बचाव करेगा। तुलसी में इतने अच्छे गुण होते हैं कि वायरल संक्रमण से अब बचाव होगा। तो साइंस के दृष्टिकोण से भी ये जल आपके परिवार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो ये तो आपको करना ही चाहिए। इसमें आप जल भर के रखिए, दोनों काम हो गया, एक तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, दूसरे हमारे घर में रहने वाले लोग का स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। चलिए अब देख लेते हैं आज का लास्ट उपाय क्या है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपकी लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। और हाँ, गुरुवार के बहुत सारे उपाय हैं, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग अवश्य देखिएगा और देख के बताइएगा कैसा लगा। तो देखिए, जो तुलसी के पत्ते हैं ना, उसे आप एक पित्तल के गमले में यानी कि पित्तल के लोटे में जल भर के अपने रसोई घर में आप अवश्य रखा कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके रसोई घर के वास्तु दोष हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। माता तुलसी की कृपा से घर में बरकत होगी, खाना में बरकत होगा, खाने वाले का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, रसोई घर में हम भोजन बनाते हैं और जैसा हमारा भोजन होगा वैसे ही खाने वाले का स्वास्थ्य होगा। लेकिन याद रखिए, आपके रसोई घर में नॉनवेज अगर ना बनता हो, नॉनवेज यानी कि मांस मछली ना बनता हो, तो ही आप इसमें रखें। अभी तो देखिए सावन का महीना है, तो अभी पूरे सावन आप रख सकते हैं, एकादशी के दिन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप माता तुलसी को ना गमले में रख के अपने रसोई घर में भी रखा कीजिए। ये काफ़ी ही अच्छा होता है, इससे घर में बरकत बनी रहती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए, अच्छी नहीं लगी तो भी बताइए, कुछ ना कुछ बताइए ज़रूर। ऐसे आप लोग शांत मत रहा कीजिए, और नहीं तो कम से कम हरे कृष्णा तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि आज एकादशी का दिन है। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे।